सीक्रेट एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने एक सीक्रेट एवेंजर्स की टीम को देखा था जो कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स ने बनाई है और उसके अंदर काफी सारा जबरदस्त किस्म के लोग शामिल हैं। और हमने देखा था कि इनका जो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त वो कुछ और नहीं बल्कि सर्पेंट क्राउन होने वाला है, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कि इस वक्त मार्स के ऊपर मौजूद है। और सीक्रेट एवेंजर्स की पूरी टीम इस वक्त मार्स पे जाती है उसको पता करने के लिए। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि इनकी यहाँ पे टीम मेंबर शेरन जो है जब वो अर्थ के ऊपर मौजूद होती है तो वहीं से एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसी सर्पेंट क्राउन को ढूंढ रही है उनका लीडर आके शेरन के ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि उसका लीडर कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी हैं। तो अब आगे तो उसी तरह हम सीक्रेट एवेंजर्स के दोबारा से उसी जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे शेरन मौजूद है। और हम देखते हैं कि ये हमें अगले दिन की कहानी सुनाई जा रही है जहाँ पे वो बताती है कि मैं जब उठी तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, मेरा सर बहुत तेज़ी से दुख रहा था लेकिन ज़्यादा मुझे गुस्सा ही था। और वहीं से शेरन बोलती कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फीड को हैक कर लिया और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग इस हमारी शिप के अंदर आ कैसे गए, ये तो इम्पॉसिबल है, ज़रा एक मिनट, डैम इट। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल शेरन देख रही होती है अपनी सारी की सारी फाइल्स कि किस तरीके से वो लोग इस जहाज के अंदर घुसे और वो ये देखती है कि कैमरास के अंदर कुछ अजीब व गरीब चीज़ें दिख रही होती हैं। तो शेरन समझ जाती है और फौरन से कहती है कि ये तो स्टेल्थ गियर पहने हुए हैं जिस तरह का कभी शील्ड इस्तेमाल किया करता था और इसके जरिए कैमरा के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा सिर्फ एक ब्लर के अलावा। तो अब तुम क्या करने वाली हो शेरन, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? मेरे ख्याल से तुम्हें स्टीव की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि इस वक्त स्पेस में क्या चल रहा है, या तो मुझे उस चीज़ को ट्रैक करना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंजरस आर्टिफैक्ट है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शेरन बेसिकली उस पूरे के पूरे ताज को ट्रैक करने में लग चुकी है क्योंकि बेसिकली वो उस जहाज़ पर आए थे और शेरन को नॉकआउट करके इसके सारा का सारा ये जो सामान था आर्टिफैक्ट इसको अपने साथ ले गए हैं। और शेरन बोलती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि इस क्राउन के अंदर से कुछ अजीब व गरीब यूनिक एनर्जी सिग्नेचर्स आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं आसानी से लॉक ऑन कर सकती हूँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला उसको फॉलो करने के लिए। ऑल राइट शैडो ब्लर्स, तुम लोगों ने जो है शील्ड की गलत एक्स एजेंट से पंगा ले लिया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली मार्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं रॉकजोन के बनाए हुए माइनिंग डोम्स के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम उतरती है और ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत में रह जाते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि वो लोग मार्स के ऊपर आराम से सांस भी ले सकते हैं। और वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि आखिरी बार नोवा की जब मेरी बात हुई थी तो वो इसी जगह के ऊपर मौजूद था, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। और वहीं से हम देखते हैं कि वॉर मशीन वगैरह भी सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और कहता है कि मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको कितना अच्छी सैलरी मिलती होगी ना। तो एंटमैन बोलता है कि सीरियसली यार आखिरकार उनको मार्स पे काम करने के लिए मिलते कितने होंगे? मेरे ख्याल से वो लोग कम से कम वो लोग साल का 1 मिलियन तो कमाते ही होंगे यार। तो वॉर मशीन बोलता है कि हाँ यार ऐसे काम के इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए ना। और इसी तरह हम लोग यहाँ से ब्लैक विडो के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहती है कि आखिरकार स्टीव तुम मुझे बता सकते हो कि इनका ऑपरेशन कितने टाइम पहले बंद हुआ था? तो स्टीव बताते हैं इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है। तो वहीं से ब्लैक विडो बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ देर पहले ही कोई आया था, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बूट प्रिंट्स नजर आ रहे हैं जो कि कुछ नहीं तो 1 दिन पुराने होंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बीच भी इन सारी की सारी चीज़ों को फिगर आउट कर ही रहा होता है और कहता है कि आई विश मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद होती, उन इक्विपमेंट्स के जरिए मैं इन सबको जांच पड़ताल आराम से कर लेता। लेकिन अगले पल यहाँ पे मून नाइट चिल्लाते हुए आता है कि कमांडर मेरी तरफ आइए, मुझे कुछ मिला है यहाँ पे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मून नाइट स्टीव रॉजर्स को एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके जाता है। तो स्टीव पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग इतना बड़ा गहरा गड्ढा क्यों कर रहे हैं, क्या वो मिनरल्स यहाँ से निकालना चाहते हैं या कुछ और इनका चक्कर है? तो मून नाइट बोलता है कि चाहे ये जो भी करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मेरे साथ चलिए जरा इस पुरानी गुफा की तरफ तो देखिए। और अगले बार हम देखते हैं कि मून नाइट और स्टीव वहाँ पे गुफा की तरफ जाते हैं जहाँ पे अंदर कुछ कंकाल पड़े हुए होते हैं। तो वहीं से मून नाइट बोलता है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये वो सारे के सारे मिसिंग वर्कर्स हो सकते हैं जो कि हम तलाश कर रहे थे, और हो सकता है कि ये लोग भी यहाँ पे इसी तरह सर्पेंट क्राउन को तलाश करने के लिए आए थे या फिर कुछ और भी करने के लिए आ सकते हैं। तो अगले पल स्टीव वहाँ पे देखते हैं कि पहाड़ के अंदर पूरी की पूरी केव के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग बनी होती है। तो स्टीव बोलता है कि डैम इट, मुझे अब जल्द से जल्द नोवा को ढूंढना ही होगा, मुझे लगता है कि मैंने अपने लड़के को एक डेथ ट्रैप के अंदर भेज दिया था। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से बीस्ट बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिल रखी हैं। वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि एंटमैन बोलता है कि बीस्ट जरा बच के रहो। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे सारे के सारे जो रॉकजोन के गार्ड्स होते हैं वो उनके ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बीस्ट और एंटमैन वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्टीव रॉजर्स चिल्लाते हैं कि एवेंजर्स हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे अगले पल अपनी शील्ड को अपने हाथ में लेते हैं जो कि अगर आपने गौर किया होगा तो एक तरह की एनर्जी शील्ड है, क्योंकि इस वक्त जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है वो बकी के पास है क्योंकि वो इस वक्त कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठाया हुआ है। और यहीं से स्टीव रॉजर्स चिल्लाते हैं कि उनको यहाँ से आगे जाने ना दिया जाए, उन सबको यहीं पे हमें निपटाना होगा। और अगर आपने गौर करा होगा तो दरअसल ये वही लोग हैं जिनके सीनों के ऊपर वही ड्रैगन का सिंबल बना हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ से वॉर मशीन वगैरह सब उनसे ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहे होते हैं, जहाँ पे ब्लैक विडो, मून नाइट सब उनको मारने में लगे होते हैं।
और वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स हैं, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है नताशा? तो नताशा बोलती है कि मुझे इनके बारे में कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि ये तो तुम ठीक कह रही हो, ना कि ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं या फिर इनको किसी ने कंट्रोल में किया हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं कि वैल्किरी यहाँ पे अपनी तलवार निकाल के उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वैल्किरी अपने हथियार नीचे रख दो, देखो तुम लोगों को भी अपने हथियार नीचे रखने होंगे, तुम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, हम सब इसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो जो दोनों आदमी होते हैं जिनसे स्टीव बात कर रहे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, हमने अपने लॉर्ड ऑफ शेडो को जो है फेल कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। और अगले पल हम देखते हैं कि वो दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर गोली मार के उनके दिमाग उड़ा देते हैं, यानी कि उन दोनों ने सुसाइड कर ली, ना कि वो स्टीव रॉजर्स के हाथ लगते। तो स्टीव बोलते हैं कि डैम इट, ये आखिरकार चल क्या रहा है? तो वैल्किरी बोलती है तो ये आखिरकार ये लोग थे कौन, मैं इनके यूनिफॉर्म को पहचान नहीं पा रही हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि बीस्ट उनको आके चेक करता है और बोलता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ज़रा इनकी आंखों की तरफ तो देखो, इनका क्या हाल हुआ है, ये मुकम्मल तौर पे काली हुई हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि अगर मैं अपनी थ्योरी लगाऊं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है किसी तरीके से। और वहीं से स्टीव पूछते हैं कि आखिरकार वहाँ पे ये सब कुछ सामान क्या पड़ा हुआ है। तो वहीं से मून नाइट बताता है कि ये इक्विपमेंट देख के लग रहा है कि ये लोग माइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे, और ये रोवर देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग बे डोर की तरफ इसको छोड़ के चले गए हैं। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं अपना हेलमेट पहनते हुए कि ऑल राइट, मेरे ख्याल से अब हमें बाहर जाके चेक करना चाहिए कि सब कुछ चल क्या रहा है। अगर हम इन टायर के ट्रैक्स को देखें तो इससे हम पता लगा के कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी गाड़ियाँ मौजूद थी जो कि उन पहाड़ियों की तरफ जाती हैं ट्रिप लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से हमें अब दो टीमों में बढ़ जाना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को दोनों तरफ बेच के देख सकें कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ से एंट मैन और यहाँ पे जो वॉर मशीन होता है उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं सब कुछ पता करने के लिए। और वहीं से वो कहते हैं कि नताशा, वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मून नाइट, वैल्किरी और नताशा, तुम लोग उस रास्ते के ऊपर जाओगे जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ट्रेल्स मिल रहे हैं, तुम्हें देखना होगा कि उनका रोड कहाँ पे एंड होता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और पता लगाना होगा कि वहाँ पे आखिरकार वो लोग क्या करने के लिए जाते थे। तो वैल्किरी पूछिए तो आप क्या करने वाले हैं? तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मैं और बीस जाके नोवा को तलाश करने लगेंगे, अब चाहे वो मर गया हो या जिंदा हो, मैं कम से कम उसकी लाश को इस प्लेनेट के ऊपर सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी तरह हम लोग एक जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि जो निक फ्यूरी हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो इसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनके आदमी उनको बताते हैं कि किस तरीके से मार्स के ऊपर से उनका कॉन्टैक्ट जो है अपने लोगों से एकदम टूट चुका है और उनको पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ हीट सिग्नेचर्स भी पाए गए हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि आखिरकार ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तो वहीं से वो कहता है कि सर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पे किसी ने जो है उस थर्ड क्राउन को एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। तो वहीं से निक फ्यूरी चिल्ला देंगे पायलट, हमें फौरन जो है हाइपर ड्राइव के अंदर डालो, हमें जो है फौरन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना होगा अभी इसी वक्त। तो उसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि निक फ्यूरी का यहाँ पे क्या मकसद है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे स्टोरी जाती रहेगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो उसी तरह हम दोबारा मार्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एंट मैन और वॉर मशीन जो है वो एक बेस की तरफ जा रहे होते हैं जो कि इनको यहाँ पे मिला होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कुछ अपनी बातें वगैरह कर ही रहे होते हैं और वो इस बेस के अंदर इंटर होते हैं पता करने के लिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटमैन जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा होता है और वो उड़ते हुए फौरन से छोटा होकर जो है इस बेस को चक्कर लगाने के लिए निकलता है। लेकिन अगले पर उसके सामने एक अजीब और गरीब पोर्टल जैसी चीज़ होती है जिसके आगे जब वो जाता है तो वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है तो वो पोर्टल उसको अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वॉर मशीन एंटमैन को यहाँ पे ढूंढने में रह ही जाता है लेकिन वो उसको कहीं मिल नहीं रहा होता। और यहीं से बीस्ट बताता है कि उनको यहाँ पे जो है नोवा के कुछ एनर्जी सिग्नेचर्स नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले तक वो यहाँ पे मौजूद था। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स वहाँ से बेसिकली एक दरवाजे के अंदर जो कि एक तरह का कैसल बना हुआ है उसके अंदर घुसते हैं और बताते हैं कि मेरे ख्याल से ये दरवाजा जो है किसी ना किसी तरफ तो लीड करता ही होगा। तो बीस्ट बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्टीव, क्योंकि यहीं से मुझे ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी रीडिंग्स भी आ रही हैं। ओह, लगता है कि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि ये लोग ठीक उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे पहले नोवा आया था। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि इसको देख के तो लग रहा है कि किसी किस्म का मकबरा है। और अगले पल स्टीव बताते हैं कि ये दीवार के अंदर छेद देख के मैं कह सकता हूँ कि शायद ये वो जगह होगी जहाँ से नोवा ने अपनी एंट्री की होगी। लेकिन आखिरकार अब हमें नोवा नजर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन इसी तरह जब वो अपनी फ्लैश लाइट से यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं तो अगले पल स्टीव की नज़र पड़ती है नोवा के हेलमेट के ऊपर और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि नोवा, वो भी बिना अपने हेलमेट के, आखिरकार ये कर कौन सकता है? तो बीस्ट बोलता है कि हैंग ऑन स्टीव, जरा एक मिनट रुक जाओ, मेरे सेंसर अचानक कुछ जबरदस्त तरह की चीजें पिक करने लग गए हैं, ये आखिरकार चीज क्या है? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का फ्लैश ऑफ लाइट आता है जिससे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ से स्टीव और बीस्ट दोनों के दोनों उड़ के इस पूरी की पूरी टेंपल से बाहर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक हमें एक एंटिटी नजर आती है जो कि बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है, तुम इंसान हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा फूलिश हो, तुम अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो मुझे बताओ कि आखिरकार अब वो क्राउन तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है। और इसी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे हमें खतरनाक किस्म की बीइंग नजर आ रही है जो कि स्टीव और बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है और वो इनसे किसी क्राउन के बारे में पूछ रही है।
उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे ब्लैक विडो, वैल्किरी और मून नाइट मौजूद हैं जो कि अपनी दूरबीन के जरिए देख रहे होते हैं और उनको वो क्राउन मिल गया होता है। और हम देखते हैं कि दरअसल नोवा ने जो इस क्राउन को पहन लिया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं नताशा से, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये वही है? तो नताशा बोलती हाँ मैं इस वक्त श्योर हूँ, क्योंकि मैं नोवा से 1 से 2 बार तो मिली ही हूँ ना। तो वहीं से वैल्किरी पूछती कि वो वहाँ पे कर क्या रहा है। तो वहाँ से मून नाइट बोलता है, क्या तुम्हें ये देख के समझ में नहीं आ रहा वैल्किरी कि इस वक्त उसने जो एक अननोन पावर सोर्स को वील्ड किया हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली नोवा का पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। जैसे ही उसने उस क्राउन को पहना तो उसके अंदर एक गजब की शक्ति आना शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उन सारे के सारे लोगों को भी कंट्रोल कर रहा है और वो मार्स के ऊपर खुदाई का काम वही करवा रहा है। तो वहीं से वैल्किरी बोलती कि हाँ मैं तुम्हारी बातों से समझ गई हूँ मून नाइट यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरा पूछने का मकसद ये था कि वो ये सब कर क्यों रहा है। तो वहीं से ब्लैक विडो बोलते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर नोवा की तरफ देखो तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उसको भी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही ब्लैक हो रही हैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने उन आदमियों की देखी थी। ओ मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। तो अगले पल मून नाइट पीछे पलटकर कहता है कि क्या हुआ नताशा, ऐसा क्या हो गया? तो वहीं से हम देखते हैं कि नताशा बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद उसने हमें देख लिया है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां से नोवा जो है वो बेसिकली उनको इतनी दूर से स्पॉट कर लेता है और वो अपनी खतरनाक किस्म की एनर्जी के साथ फुल स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।